माहौल क्या है, मैं कुछ और छात्र यहाँ पर आए हैं उनसे बात करता हूँ। तो आपका नाम क्या है? आदित्य कुमार। आप क्या करते हैं? LLB। लखनऊ यूनिवर्सिटी से? हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। क्या बनना चाहते हैं? अच्छा वकील बनना चाहते हैं, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज के लोगों आप के लिए। रहने वाले कहाँ के? गोरखपुर में चौरी चौरा। गोरखपुर में तो इस समय भगवा चल रहा है। लेकिन हम लोग बहुजन विचारधारा के हैं और हमेशा रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्या है कि बीजेपी के प्रति आपका लगाव, मतलब इतने सालों में विश्व में इतना डंका बज रहा है देश का, मोदी जी के नेतृत्व में तमाम हिंदुत्व की बात चल रही, विकास की बात चल रही, राम मंदिर निर्माण आपके गोरखपुर के बगल में अयोध्या में हो रहा है, इस सब का असर आप लोगों पर कितना है और क्या है? हम लोगों पे इसका असर कोई नहीं है। देखिए, मंदिर बन रहा है तो मंदिर से हमें क्या मिलेगा? मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो वहाँ पे पुजारी हैं, वहाँ पे जो दान दक्षिणा चढ़ाया जाएगा। अब जैसे मंदिर बन रहा है तो अभी देखिए, कुछ दिन पहले देखने को मिला था कि काशी में कुछ मंदिरों में जो है पुजारी होते हैं, उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन पुजारी हम तो नहीं बन सकते ना, पुजारी अपर कास्ट के लोग बन सकते हैं। तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों को चाहिए शिक्षा चाहिए। आज SC ST बनने के लिए कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ योग्यता कर्मकांड जानना भी है। अगर आप उतना जान ले तो शायद आप भी बन जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल नहीं बन सकते। यहाँ पे उनसे ज़्यादा, जितने वहाँ होंगे उनसे ज़्यादा यहाँ संस्कृत से PhD हैं। हमें बनाए तो सही, यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे पंडित, एक से बढ़ के एक हैं पंडित। उसकी टेंशन ना लें, हमें मौका तो दें, हम चलें। लेकिन पंडित ही तो पंडित हैं। नहीं, पंडित देखिए वही है जिसको ज्ञान है ना। यहाँ ज्ञानी बहुत हैं। यहाँ दे तो दलित नाम के उनको भगा दे रहे हैं, तो कहाँ से कोई पंडित बन पाएगा बताइए? ज्ञानी शास्त्रों में तो कहा गया है जिसके पास ज्ञान है वही जो है पंडित है। वो भी इंसान, हम भी इंसान। ये अगर जात के हिसाब से जो है उनको पंडित बना दिए हैं, हम लोग जो है दलित हैं, तो इस वजह से एक से बढ़ के एक ज्ञानी यहाँ संस्कृत में PhD PDF लोग कर रहे हैं। अरे मुझे मालूम है देश में। तो अच्छा, एक बात बताइए, ये जो राम मंदिर का पूरे देश से आह्वान हो रहा है, 22 जनवरी को जुटान होगा पूरे देश से, तो आप लोग भी जाएंगे कि नहीं? क्यों जाएंगे? हमारा वहाँ क्या करना है? हमको राम से कुछ लेना देना नहीं है। हम केवल बाबा साहब को जानते हैं, बाबा साहब को पूजते हैं, उन्हीं के मानते हैं। राम हम लोग नहीं जानते ना। ये सब केवल जो है दिखावा करने के लिए, वोट बैंक, ये मोदी जी केवल गेम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो सबके हैं यार। राम ने क्या किया हमारे लिए, लोगों के लिए क्या किया बताइए? आप ही जो है, आप पढ़े होंगे, राम ने क्या किया लोगों के लिए? जो किया है, जो हम लोगों के लिए कर रहा है, जो सभी लोगों के लिए कर रहा है। तो इतने बड़े आयोजन का जो हो रहा है, इसका आप लोग पे कोई? यही तो गेम प्लान है बीजेपी का ना। बीजेपी ये तो गेम प्लान है। आगे 2024 का चुनाव है, तो लोगों को दिखा रहा है कि मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। ये सब गेम है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप ही समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ नहीं, हमारे यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, वो अच्छा, आप में से कोई, आप लोग यहाँ 20-25 की संख्या में है, जो भी है, तो आप में से कोई राम मंदिर के निर्माण के मतलब उद्घाटन, वो जो कार्यक्रम होगा उस समय जाने की मंशा रखते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है, वो सबको अपनी अपनी विचारधारा के प्रति जीने का, अपने विचारधारा को मानने का हक देता। आप हम पे ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं। वो मेरा पर्सनल है, मैं अपना जो भी विचारधारा को मानता हूँ। मैं बहुजन, मैं कहाँ थोप रहा हूँ यार, मैं तो खुद ही, जैसे आपने सवाल किया, खुद इस मान्यता का हूँ कि हर आदमी, मैं भी तो उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको सुनना चाहिए कि सबकी अपनी विचारधारा है और किसी को कोई विचारधारा थोपी नहीं जा सकती। अगर आपको राम में विश्वास है, आप जाइए, मुझे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीज़ों पे मुझे चाहिए। मुझे नौकरियों पे अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, बेसिक ज़रूरतें जो है, स्वास्थ्य चाहिए, हॉस्टल भी चाहिए, वो आप दीजिए जो मुझे चाहिए। मुझे राम नहीं चाहिए, आप ज़बरदस्ती ये थोड़ी कहें कि नहीं आप राम को। मुझे कल को हो सकता है कि आपकी कोई और विचारधारा पसंद आ जाए, तो मैं आपके विचारधारा, जिसे आपने कहा ना कि आप लोग इतने सालों से भाजपा से क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे थे अभी, जितने लोगों का है, मैंने कहा बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है और ऐसे आंकड़े बता रहे हैं प्रधानमंत्री तो आंकड़े तो ये भी बता रहे हैं कि पिछले 2014 के बाद से कितनी ज़्यादा SC और ST के प्रति हिंसा हुई है, पिछड़े वर्ग के प्रति कितना ज़्यादा हिंसा हुई है, चाहे आप महिलाओं के प्रति कितनी सुरक्षा ये लोग दे पाए हैं। आज भी, अभी तो मैं चैलेंज देता हूँ, अभी रिसेंटली यहाँ पुलिसकर्मी के साथ ट्रेन में हादसा हो गया, महिला पुलिसकर्मी, क्या कितनी जवाबदेही है सरकार की?
क्या इस मुद्दे को इससे तोपा जा सकता है कि नहीं राम मंदिर बना देंगे, ये सब खत्म? राम अलग चीज़ है, आपकी धार्मिक भावना आप करिए, मेरी धार्मिक भावना, मैं नहीं धर्म मानूंगा तो आप ये थोड़ी करेंगे कि ये ज़बरदस्ती नहीं आप मानो। कोई इस्लाम को मानेगा, कोई बौद्ध को मानेगा, कोई जैन को मानेगा, वो तो अपनी, हमारी संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है। मैं आपसे यही सवाल पूछने आया हूँ कि यहाँ जो पढ़े लिखे दलित समाज के स्टूडेंट हैं और मेधावी छात्र हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं वो ना बनवाए, चाहे मैं, हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे तो शिक्षा चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, ये इसके लिए तो हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। तो वही मैं पूछने आपसे भाई आया यही हूँ कि आपके समाज की जो बात है, आपके समाज को जो समाज की बात मजबूत जो करने, वो आवाज तो कमजोर हो गई। हमारे इस समाज में राम को भी मानने वाले हैं, हमारे इस समाज में तो राम को भी मानने वाले हैं। क्या उनको शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्या उनको स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है? आप बताइए, राम को मानने कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं ये मानेंगे ये नहीं मानेंगे। मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हिंदू में, हिंदू कन्वर्ट हो जाते मुस्लिम में, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने ज़्यादा दलित लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, क्यों कन्वर्ट हो गए? आप समानता अधिकार नहीं दे पा रहे हैं, आप फिर कह रहे हैं कि भाजपा को क्यों नहीं मान रहे हैं। कोई पेशाब कर दे रहा है किसी दलित पे, उसका पता ही नहीं चल रहा है, न सदन में सवाल उठाया जा रहा है इन सबको लेके, तो आखिर क्यों आपकी तरफ जाएगा कोई? कल मैं वही तो सवाल पूछ रहा हूं, निकल के आया और फिर मैं उसी चीज में जाके घुसूं, जिस कीचड़ से मैंने यहाँ आपके दबाए हुए अत्याचारों से निकला, फिर मैं उसी में जाऊं, तो ये मेरा कितनी मेरी बुराई होगी? मैं यही तो पूछा हूं कि तो जो आवाज सबसे सशक्त थी मायावती जी की, वो लगता नहीं आपको कमजोर हो गई? ये हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कल आपकी सत्ता है, परसों किसी और। भाजपा भी तो थी, 0 सीट पे थी, आज है, कल को बहुजन समाज भी आगे जाएगा, फिर बसपा पार्टी भी आगे जाएगी। अभी हो सकता है कोई और हवा चल रही हो, अभी मोदी भविष्य तो आकाश आनंद में भविष्य है, किसी में भी भविष्य हो जाता। क्या कोई जानता था मोदी में भविष्य था? हाँ, क्यों नहीं हम लोग बनाया जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाए। अब उनकी जो नीतियाँ हों, अब वो अपनी नीतियों पे, अब उनकी विचारधारा जब आप वो उतरेंगे मैदान में तब तो देखी जाएगी। हाँ, तो मैं आपसे बात रह गई थी बीच में।